हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ज्योतिष क्लासेस। गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे सामाजिक गतिशीलता के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। सामाजिक गतिशीलता का अर्थ व परिभाषाएं। इसके अंतर्गत है सामाजिक गतिशीलता का शाब्दिक रूप में अर्थ है किसी सामाजिक ढांचे में किसी व्यक्ति के सामाजिक पद या सामाजिक स्थान में होने वाला परिवर्तन, अर्थात व्यक्ति की सामाजिक स्थिति या पद का उच्च या निम्न हो जाना। प्रायः प्रत्येक समाज का अपना एक निश्चित स्वरूप व गठन होता है और उसमें रहने वाले भिन्न भिन्न व्यक्तियों एवं समूहों के स्तरों में भी विभिन्नता होती है। समाज चाहे किसी भी प्रकार का क्यों न हो, उसमें रहने वाले व्यक्तियों एवं समूहों में सामाजिक स्तरों में परिवर्तन होता ही रहता है। यह अलग बात है कि कुछ समाजों में यह परिवर्तन अधिक होता है तो कुछ समाजों में इसके कम अवसर उपलब्ध होते हैं। व्यक्ति या समूहों के सामाजिक स्तर या पद में होने वाला परिवर्तन को सामाजिक शास्त्रीय भाषा में सामाजिक गतिशीलता कहते हैं। सामाजिक गतिशीलता के अर्थ को और अधिक स्पष्ट करने के लिए कुछ समाजशास्त्रियों ने सामाजिक गतिशीलता का परिभाषा के रूप में व्यक्त किए हैं। जैसे मिलर व कुक के अनुसार सामाजिक गतिशीलता व्यक्तियों या समूहों का एक सामाजिक संस्करण से दूसरे सामाजिक संस्करण में संचलन है। सोरोकिन के अनुसार सामाजिक गतिशीलता का अर्थ है सामाजिक समूहों अथवा स्तर के पुंज में किसी व्यक्ति का एक सामाजिक स्थिति से दूसरी सामाजिक स्थिति में पहुंच जाना। गाइस, अब हम बात करेंगे सामाजिक गतिशीलता के रूप के बारे में। इसके अंतर्गत है हैरोल्ड एल हॉजकिंसन ने सामाजिक गतिशीलता के निम्नलिखित दो भेद बताए हैं। फर्स्ट है क्षैतिज या समतल सामाजिक गतिशीलता एंड सेकंड है शीर्षात्मक या लंबवत सामाजिक गतिशीलता। पहले हम बात करेंगे फर्स्ट, क्षैतिज या समतल सामाजिक गतिशीलता। इसके अंतर्गत है हॉजकिंसन ने व्यक्ति अथवा समूह के केवल स्थान में परिवर्तन होने को समतल या क्षैतिज गतिशीलता का नाम दिया है। उनके अनुसार इस प्रकार की सामाजिक गतिशीलता में व्यक्ति के सामाजिक पद में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे किसी छोटे शहर में क्लर्क के पद पर कार्यरत व्यक्ति यदि बड़े शहर के बैंक में क्लर्क बन जाता है, तब उसके व्यवसाय में परिवर्तन न होकर केवल उसके भौगोलिक स्थिति में ही परिवर्तन होता है। व्यवसाय उसका वही रहता है परंतु संचलन हो जाता है। इसी प्रकार यदि कोई इंजीनियर आगरा की फैक्ट्री से कार्य छोड़कर किसी अन्य फैक्ट्री में उसी पद पर कार्य करने लगता है तो इसे क्षैतिज या समतल गतिशीलता ही कहते हैं। सेकंड, शीर्षात्मक या लंबवत सामाजिक गतिशीलता। इसके अंतर्गत है शीर्षात्मक या लंबवत गतिशीलता से अभिप्राय किसी व्यक्ति या समूह के एक पद से दूसरे पद पर पहुंचने से होता है। अर्थात यदि एक व्यक्ति या समूह की आर्थिक स्थिति, सामाजिक सांस्कृतिक परिस्थिति व स्तर या सम्मान में वृद्धि हो जाता है तो इसे शीर्षात्मक या लंबवत गतिशीलता कहते हैं। व्यक्ति का एक सामाजिक पद से दूसरे सामाजिक पद पर जाना इसी प्रकार की गतिशीलता है। जैसे बैंक में क्लर्क के पद पर कार्य कर रहे व्यक्ति का पीओ के पद पर आ जाना या एक सांसद का मंत्रिपरिषद में आ जाना आदि। शीर्षात्मक या लंबवत सामाजिक गतिशीलता दो प्रकार की होती है। फर्स्ट है ऊंचाई की ओर बढ़ने वाली या ऊपरमुखी गतिशीलता। सेकंड है निम्नता की ओर बढ़ने वाली या अधोमुखी गतिशीलता। ऊपरमुखी गतिशीलता लंबवत गतिशीलता के अनुरूप है। इसमें व्यक्ति अपने स्थिर पद से ऊंचा आता है, वह नवीन समूह में प्रवेश कर उसकी संस्कृति को सीखता है एवं उसके अनुरूप अपने व्यवहार को ढालता है। इस प्रकार किसी व्यक्ति या समूह के निम्न सामाजिक स्तर से उच्च सामाजिक स्तर पर पहुंचने की प्रक्रिया को ऊपरमुखी सामाजिक गतिशीलता कहते हैं। अधोमुखी या निम्नता की ओर बढ़ने वाली गतिशीलता में व्यक्ति अपने स्थिर पद से नीचे चला जाता है, अतः उसके उच्च सामाजिक स्तर से निम्न सामाजिक स्तर तक पहुंचने की प्रक्रिया को अधोमुखी सामाजिक गतिशीलता कहते हैं। जैसे व्यापार में घाटा हो जाने पर उच्च व्यवसायी व्यक्ति का दिवाला निकल जाने पर उसके स्तर में निम्नता आ जाता है।
सामाजिक गतिशीलता के कुछ और प्रकार हैं, जैसे स्पर्धात्मक गतिशीलता। इसके अंतर्गत है जब व्यक्ति या कोई समूह खुली प्रतिस्पर्धा में अपनी कुशलता व योग्यता का प्रदर्शन करके अपनी परिस्थिति में परिवर्तन लाता है, तो इसे प्रतिस्पर्धात्मक गतिशीलता कहते हैं। इस प्रतिस्पर्धा में पुरस्कार के रूप में प्राप्त राशि व्यक्ति की स्थिति में परिवर्तन ला सकती है। संरक्षित गतिशीलता। इसके अंतर्गत है जब कोई व्यक्ति या समूह किसी के संरक्षण में रहकर गतिशीलता को प्राप्त करता है, तब वह संरक्षित गतिशीलता कहलाती है। जैसे किसी संस्थान में उच्च पदासीन व्यक्ति का अपने संबंधी को उच्च पदस्थिति का लाभ देना। व्यक्तिगत गतिशीलता। इसके अंतर्गत है जब व्यक्ति अपने जीवन में शीर्षात्मक या समतल रूप से गतिशीलता को प्राप्त करता है, तब यह गतिशीलता व्यक्तिगत गतिशीलता कहलाती है। सामूहिक गतिशीलता। इसके अंतर्गत है जब एक समूह या समुदाय समग्र रूप में गतिशीलता को प्राप्त करता है, तब वह सामूहिक गतिशीलता कहलाती है। यह गतिशीलता समतल अथवा शीर्षात्मक, प्रतिस्पर्धात्मक या संरक्षित भी हो सकती है। रेल्फ टर्नर ने सामाजिक गतिशीलता को 2 अन्य रूप भी बताए हैं, जो निम्नलिखित हैं। फर्स्ट, प्रदत्त गतिशीलता। इसका अर्थ है वह गतिशीलता जिसके अंतर्गत बहुत से लोगों में से एक उच्च वर्ग या पद या समूह या व्यक्ति किसी एक व्यक्ति को चुन लेता है तथा उसे विशेष आर्थिक, सामाजिक या सांस्कृतिक उत्थान या गतिशीलता प्रदान करता है, तब वह प्रदत्त गतिशीलता कहलाता है। जैसे यदि कोई राजनीतिज्ञ या धनवान व्यक्ति या विदेशी किसी निर्धन व्यक्ति को अपनी ओर से सहायता देकर ऊंचा उठा देता है, तो यह उसकी प्रदत्त गतिशीलता कहलाएगी। सेकंड है संघर्ष गतिशीलता। इसका अर्थ है कि एक व्यक्ति संघर्ष अथवा अपने अथक परिश्रम के बल पर उन्नति करते हुए उच्च पद पाने का प्रयास करे व उसे पाने के लिए कड़ी मेहनत करे। जैसे श्री लाल बहादुर शास्त्री ने संघर्षपूर्ण जीवन के बावजूद अपनी मेहनत के बल पर प्रधानमंत्री का पद प्राप्त किया। इसे संघर्ष गतिशीलता कहते हैं। इसी तरह हमारे देश में बहुत से संघर्ष गतिशीलता के एग्जाम्पल देखने को मिल सकते हैं, जैसे APJ अब्दुल कलाम के लिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए। इन लोगों ने अपने जीवन में संघर्षपूर्ण जीवन व्यतीत किया और एक अच्छे पद पर प्राप्त किया या एक अच्छे पद को प्राप्त किया। गाइस, अब हम बात करेंगे शिक्षा तथा सामाजिक गतिशीलता का संबंध। इसके अंतर्गत है शिक्षा व्यक्तियों के स्तर को ऊंचा उठाने में बहुत सहायक होता है। वास्तव में शिक्षा अनेक प्रकार से व्यक्ति एवं समाज के जीवन को प्रभावित करता है। उनमें एक महत्वपूर्ण प्रभाव यह है कि शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात व्यक्ति की सामाजिक गतिशीलता बढ़ जाती है, उसका समाज में स्थान बढ़ जाता है। इसलिए शिक्षा को सामाजिक गतिशीलता का एक महत्वपूर्ण आधार स्वीकार किया गया है। शिक्षा से सामाजिक प्रतिभा का विकास होता है। शिक्षा गतिशीलता के क्षेत्र में उपयुक्त कार्य योग्यता, क्षमता, आदतें, व्यवहार व मूल्य प्रदान करती है, जिससे सामाजिक स्तर उच्च होता है तथा राष्ट्रीय विकास को गति मिलती है। शिक्षा संकीर्णताओं व रूढ़ियों से मुक्ति दिलाती है तथा राष्ट्र में प्रजातांत्रिक गुणों का विकास करने व इन प्रजातांत्रिक मूल्यों को जीवन का अंग बनाने में सहायक होती है। अतः स्पष्ट है कि शिक्षा व्यक्ति में योग्यताएं, क्षमताएं, व्यवहार व मूल्य विकसित करती है। फलस्वरूप व्यक्ति में सामाजिक गतिशीलता का विकास होता है। और शिक्षा समाज का दर्पण है, क्योंकि जिस समाज में शिक्षा की समुचित व्यवस्था है वह समाज प्रत्येक क्षेत्र में उन्नतिशील होता है, और जिस समाज में शिक्षा की व्यवस्था नहीं है वह समाज उन्नतशील नहीं कहला सकता है। प्रत्येक बालक जन्म से कुछ नैसर्गिक शक्तियाँ लेकर आता है। आवश्यकता होती है तो उन नैसर्गिक शक्तियों को शिक्षा द्वारा विकसित होने के अवसर देने की। जो बालक शिक्षा द्वारा अपनी शक्तियों का समुचित विकास कर लेता है, उसे शिक्षा के द्वारा यथेष्ट पद या स्थान आसानी से सुलभ हो जाता है, क्योंकि
शिक्षा के द्वारा छात्रों में रुचियों, कुशलताओं, क्षमताओं व अभिव्यक्तियों का सही दिशा में विकास हो जाता है। वह सामाजिक व्यवस्थापन आसानी से कर लेता है। अतः शिक्षा छात्रों की सामाजिक गतिशीलता को समुचित दिशा देती है। शिक्षा निम्न रूप से छात्रों की सामाजिक गतिशीलता को प्रभावित करती है। जैसे पहला है शिक्षा की मात्रा। प्रत्येक देश की शिक्षा व्यवस्था में प्राथमिक से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक शिक्षा की व्यवस्था होती है। प्रत्येक छात्र अपनी क्षमता, योग्यता व कुशलता के अनुसार यथाशक्ति शिक्षा प्राप्त करने हेतु प्रयत्न करता है, परंतु फिर भी सभी छात्र समान स्तर से शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते हैं। अतः छात्र जिस स्तर तक की शिक्षा प्राप्त करता है वे उसी स्तर तक के योग्य सामाजिक पद को प्राप्त कर पाते हैं। जैसे यदि किसी छात्र ने माध्यमिक स्तर की शिक्षा प्राप्त की है तो वह इस स्तर के योग्य है कि किसी सामाजिक पद अर्थात लोअर डिवीजन क्लर्क, ऑपरेटर आदि पदों को प्राप्त कर सकता है, परंतु वह आईपीएस या आईएएस जैसे सामाजिक पदों को प्राप्त नहीं कर सकता है। दूसरा, शिक्षा की पाठ्य वस्तु। इसके अंतर्गत है शिक्षा की पाठ्य वस्तु भी सामाजिक गतिशीलता को प्रभावित करती है। शिक्षा की प्रत्येक पाठ्य वस्तु का अलग अलग महत्व है। माध्यमिक स्तर पर भी सामान्य शिक्षा के साथ साथ विशिष्ट शिक्षा भी व्यवस्था की गई है। विश्वविद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में भी इंजीनियरिंग, मेडिकल, टेक्नोलॉजी जैसी विशिष्ट शिक्षा प्राप्त करके छात्र समाज में उच्च स्तर के श्रेष्ठ सामाजिक पदों पर आसीन हो सकते हैं। अतः सामाजिक गतिशीलता को निर्धारित करने में पाठ्यवस्तु एक मानदंड के रूप में कार्य करती है। यही कारण है कि कोई भी छात्र इंजीनियरिंग की पाठ्यवस्तु का अध्ययन करने के उपरांत डॉक्टर का पद प्राप्त नहीं कर सकता है। तीसरा, विशिष्ट शिक्षा संस्थाओं का महत्व। इसके अंतर्गत है कुछ कॉलेज या विश्वविद्यालयों को अन्य की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ माना जाता है। अतः ऐसे कॉलेजों से शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों को उच्च सामाजिक पद शीघ्रता से प्राप्त हो जाते हैं। जैसे इंजीनियरिंग कॉलेजों में आईआईटी से शिक्षा प्राप्त छात्र या प्रबंधन संस्थानों में आईआईएम से शिक्षा प्राप्त छात्र को कई बड़ी कंपनियां ऊंचे पैकेज पर भी हाथों हाथ लेने को तैयार रहती हैं। आज भी विश्व में इंग्लैंड में ऑक्सफोर्ड व कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय छात्रों के लिए वरीयता प्राप्त है। चौथा, विशिष्ट क्षेत्रों में उच्च शिक्षा। इसके अंतर्गत है विशिष्ट क्षेत्रों की उच्च शिक्षा भी सामाजिक गतिशीलता को प्रभावित करती है, क्योंकि जो छात्र किसी विशिष्ट क्षेत्र में उच्च शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं उससे उस क्षेत्र में उच्च पद प्राप्त करने की संभावना बढ़ जाती है। गाइस, यदि मेरी वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना न भूलें।